रविवार को ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अकीदत की चादर पेश कर दुआ मांगी। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 350 योजनाएं सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही है। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में अल्पसंख्यक समाज शिक्षा, राजनीति व अन्य क्षेत्रों में पिछड़ गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों को शिक्षा के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ख्वाजा साहब की बारगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के साथ ही उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ मांगी। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए भी खास तौर पर दुआ की है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों का विकास हो रहा है। ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत को हासिल करेगी। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। आज मैं जो अल्पसंख्यक मोर्चे की यहाँ पर बैठक है उसके लिए आया हुआ हूँ। दरगाह शरीफ में मैं अकीदत के फूल लेकर आया हूँ। आज मैंने सरकार से दुआ मांगी है, जो कोरोना महामारी फिर से वापस आ रही है उससे हम हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को राहत मिले। जो मुल्क में अमनो चमन कायम है इसमें और बढ़ोतरी हो। हम सब आपस में भाई की तरह रहें, मेल मोहब्बत बढ़े, खुशहाली हो, क्योंकि ये दर बहुत बड़ा है, यहाँ से कोई खाली नहीं आता। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग, हमारे जो राजस्थान के अध्यक्ष सादिक भाई, हमारे दरगाह कमेटी में जो हमारे सुफियान भाई, अफसान भाई, हम सब यहाँ पर सरकार से दुआ मांगने आए हैं कि हिंदुस्तान का बोलबाला हो, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में परचम बुलंद हो। ये दुआ लेकर हम लोग यहाँ पर आए। अल्पसंख्यक को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? किस तरह की जो पार्टी की क्या रीति नीति रहेगी आपकी दौरे को लेकर? मैं इसके लिए पत्रकार परिषद भी बुलाया था। अगर मैं चाहूँगा उसमें ये सारी बातें हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सरकार का दर है, यहाँ ज़्यादा बातें करना भी गुनाह है। अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह के एक्शन ले रहे हैं? अभी बैठेंगे जो पत्रकार परिषद, उसमें मैं चाहूँगा आप लोग आएँ। सर, हम भी यहाँ दरगाह से ही पत्रकारिता करते हैं, हमारे भी यहीं से आप सवाल का जवाब दें कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या बजट रहेगा। और हर साल देखा जाता है कि राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय काफ़ी बजट लैप्स होता है, उसके बारे में आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, 350 ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए बनाई गई, चाहे वो प्रो प्रदेश योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप की योजना हो, चाहे नई रोशनी है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीब को समर्पित है। जितनी भी योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है उसका सबसे ज़्यादा फायदा अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। हमारा जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारे पार्टी के नेता है, वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे कोरोना काल में तो चाहे वो महिलाओं को उनके खाते में पैसे डालने की बात हो, 8 करोड़ महिलाओं को पैसे दिए गए, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी मुस्लिम बहनें हैं। चाहे वो राशन देने की बात हो, 44 करोड़ लोगों को राशन दिए गए, उसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। चाहे वो गरीब कल्याण में जो योजना लाई गई, सभी योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है और उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे मुस्लिम समाज को हो रहा है। हम और भी आगे कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा समाज को देकर तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ में रहकर समाज शिक्षा में पीछे चला गया है, रोजगार में पीछे चला गया है,
स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, उसी प्रकार से राजनीति में भी पीछे चला गया है। आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे समाज का नेतृत्व कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसी के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है कि हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आकर अब राजनीतिक पिछड़ापन भी दूर करें, क्योंकि सरकार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक पिछड़ापन दूर कर सकती है, शैक्षणिक पिछड़ापन दूर कर सकती है, लेकिन जब तक हम मैदान में उतरकर चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीतिक पिछड़ापन दूर नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें ताकत देकर चुनाव में उतारने का काम कर रही है और अल्पसंख्यक मोर्चा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भागीदार बनेगा। यूपी चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? मैंने सरकार में ये भी दुआ की है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में परचम बुलंद है, एक संत एक फकीर उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, सरकार फिर से 5 साल योगी जी को मिले और बहुमत के साथ योगी जी की सरकार आए। आज हमने ये भी दुआ की है कि जिस प्रकार से दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी सूफी संतों का नाम कर रहे हैं, जिस प्रकार से दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का नाम कर रहे हैं और उनके तरफ लोग बुरी नजर से देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा में चूक की जा रही है, उनके लिए साजिश की जा रही है, ये साजिशें भी फेल हो। मैंने सरकार के चौखट पे दुआ मांगी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र और लंबी हो और इस प्रकार से वो देश की खिदमत कर रहे, ऐसे खिदमत कर रहे, सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकना सर, एक सेकंड। अफसान भाई के साथ यहाँ पे आपके